जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो हम इसके चारों तरफ मंडराएंगे। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं तप करके, और उनके अंदर ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने लाल लगाऊंगा, वहां झरने बहेंगे, ऐसे ऐसे। तुम चलोगे मेरे साथ? हम सभी ने कह दिया कि यदि पिताजी आज्ञा दे दे हम तैयार हैं। ज्योत निरंजन ने कहा, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। परमात्मा स्वयं आए हमारे पास, हमसे पूछा कि भी बोलो। परमात्मा ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति वो देंगे तब मैं भेजूंगा। अब वो हमारे पास आए, हमसे कहा कि भी जो ज्योत निरंजन के साथ इसके ब्रह्मांडों में जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। अब हम सारे के सारे नीचे को मुंह करके सन्नाटा छा गया, बोले नहीं। शर्मिंदा हो गए कि अपने पिताजी ने तो पहले कहा था इसकी बकवादे मत देखो, और अब हम कैसे कहें इसके साथ जाएंगे। शर्मिंदा होकर नीची गर्दन कर ली। कुछ देर ऐसे ही हम शांत रहे तो परमात्मा ने कहा, ज्योति निरंजन आप तो कह रहे थे तेरे साथ जाना चाहते हैं, कोई भी नहीं बोल रहा, क्या तू झूठ बोल रहा था? उसी समय एक हंस खड़ा हुआ और कहा, पिताजी मैं जाना चाहता हूं। एक आत्मा खड़ा हुआ, उसके देखा देखी फिर हम सभी ने हाथ खड़े कर दिए, एक की बजाय दोनों कर दिए। हमने न सोचा कहीं यू अकेला सारी लूट लूट ले, वहां पर हम रह जा पीछे। तब परमात्मा ने कहा, ठीक है ज्योति निरंजन, जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है उसके नंबर मेरे पास आ गए सबके। उनके नाम नंबर मैंने नोट कर लिए अपने डायरी में, अपने अंतःकरण में। अब आप जाइए अपने उस लोकों में। ये सभी 21 ब्रह्मांड पहले वहीं थे, सतलोक में ही थे। एकांत स्थान में एक साइड में मालिक ने पटक रखा था इसको। तो ये चला गया अपने ब्रह्मांडों में, और उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस अंश ने, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम स्वीकृति दी थी उसका स्त्री रूप बना दिया, एक युवती लड़की बना दी, और हम सभी आत्माओं को रिड्यूस करके बीज रूप में उस लड़की के अंदर फीड कर दिया। कोड जैसे जूम कर देते हैं, इतनी बड़े बड़े मैटर को एक थोड़े से पेन ड्राइव में डाल देते हैं जिससे इतनी मोटी मोटी पुस्तकें बन जाती हैं, ऐसा समझो। और उस लड़की से कह दिया, बेटा मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है वचन की, जितने जीव वो काल कहे तू उत्पन्न कर देना वचन से, शब्द से बोल देना, अपने आप वो सामने उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, कितनी मोटी मोटी पुस्तक फिल्म तक भी हो जाती है, ऐसे। और परमात्मा ने उस लड़की को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि वचन से ही ये सृष्टि से अच्छा रहेगा, उनमें विकार कम होंगे।
और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास, इस लड़की को, अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़िया और उसको बता देना कि मैंने इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। जैसा आदेश था परमात्मा का, सहजदास ने जाकर इस ज्योत निरंजन काल को सुना दिया और लड़की को वहां छोड़ दिया, वापस अपने द्वीप में आ गया। अब युवती होने के कारण, युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ज्योत निरंजन के मन में दोष आ गया, इसके अंदर काम वासना है भी होगी, और इसने उस लड़की के साथ बदतमीजी करनी चाहिए। तो पुण्यात्माओं, जो वो लड़की सबसे पहले आत्मा की लड़की बनाई थी, वो प्रकृति कहलाई दुर्गा। इसने इस दुर्गा देवी के साथ बदतमीजी करनी चाहिए, ये समझ गई उसके गलत इरादे को, और कहा ज्योत निरंजन बात सुन, देख पहले तेरी उत्पत्ति हुई और बाद में हमारी उत्पत्ति हुई। उसी परम पिता का तू पुत्र, उसी की मैं पुत्री, दोनों बहन भाई हम, और तू ये जुल्म ना कर मेरे साथ। मेरे को शब्द शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। पर इसने इतना कामांध हो गया, ये भूल गया सब मर्यादाएं और हद से ज्यादा बढ़ गया। आलिंगन और चुम्बन करने के लिए हाथ फैलाया, मुंह खोल लिया, बिल्कुल लड़की को जकड़ने की चेष्टा की। उसी समय उस लड़की ने, दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया और वो उसके मुख के मुंह खोल रखा था और कोई स्थान देखा नहीं अपने बचाव का। उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई और वहां से पुकार किया कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ परमपिता, मेरे साथ बदतमीजी की और निरंजन ने मुझे खा लिया। परमात्मा अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना के, योग संतायन उसी को जोग जीत भी कहते, जोग जीत का रूप बना के वहां पहुंच गए और कहा ज्योत निरंजन, तूने इस सच्चे लोक की मर्यादा भंग कर दी, अब तू यहां रहने लायक नहीं रहा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, उसका नाखून से पेट चीर के ऑपरेशन कर दिया और कहा ज्योत निरंजन, आज से तेरा, सुन ले वचन परमपिता के, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख जीवों का तू नित आहार करेगा, 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का के सूक्ष्म शरीर से निकले हुए गंध को तू डेली खावेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा और निकल जा यहां से, तुम इस 21 ब्रह्मांड को लेकर निकल जा यहां से और ले जा इस दुर्गा को साथ में। अपने आत्मा वहां इसने बहुत हाथ पैर जोड़े कि भाई साहब मुझे माफ कर दो, पिताजी से मेरी अर्जी लगा दो, मेरे से गलती होगी। परमात्मा ने कहा कि अब तेरे लिए इस लोक में कोई ठिकाना नहीं और तू निकल जा शीघ्र यहां से। इतना कहा था कि 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। रास्ते में फिर सहजदास का लोक था। जब ये 21 ब्रह्मांड लिए आ रहा था
तब इसने वहां इन ब्रह्मांडों को रोका थोड़ी देर के लिए, सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए, और सहजदास से प्रार्थना की कि मेरी अर्ज लगा दो भगवान से, पिताजी से, मुझे क्षमा करवा दो। तो सहजदास परमात्मा के पास पहुंचे, क्योंकि सतलोक बहुत लंबा चौड़ा है, वहां सेकंडों के अंदर जाता है, क्योंकि वहां विमान अपने शरीर ही विमान है उनके। 1 सेकंड में वहां परमात्मा के दरबार में सहजदास गया, क्योंकि परमात्मा से उसने जाकर कहा, प्रभु आपका एक दास, आपका सेवक ज्योति निरंजन वो अर्जी लगा रहा है, कहता मेरी अक्षमा हो, मुझे यही रख लो। तो परमात्मा ने कहा कि उसको अति शीघ्र यहां से निकाल दे, उसके लिए यहां ठिकाना रहा नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मैं सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से कह रहा हूं, सच्चे भाव से, उसको यहां नहीं रखना। सहजदास तुरंत वापस आए और कहा, भाई हमने तो मालिक से अर्ज करी थी, पर तेरी अर्जी मंजूर हुई नहीं, आप निकल जाओ यहां से। उसी समय उसका विमान फिर वहां से 21 ब्रह्मांड चल पड़े। ये 21 ब्रह्मांड वहां से चलकर सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आ गए। जैसे गिनती है लाख, 10 लाख, करोड़, फिर अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, 16 शंख कोश। एक कोश के अंदर लगभग 1.25 किलोमीटर होता है, 1.5-1.25 किलोमीटर। तो ये सब लगभग 2 किलोमीटर ही होता है। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक से इतनी दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड चक्कर काटने लगे 21 के 21। फिर इसने देखा कि मेरे साथ जो होना था हो लिया, पर इन सब जीवों को इतना दुखी कर दूंगा कि वो रोया करेगा सतपुरुष। अब उसने दुर्गा के साथ फिर बद व्यवहार किया। दुर्गा देवी ने प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन कुछ अकल ठिकाने लिया, मेरे पास वचन शक्ति है और जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, और कुछ लज्जा कर, कुछ शर्म कर। देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, ये कर्म पाप, ये पाप का भागी होगा ये दुष्कर्म तू करके, और दूसरे में तेरे पेट से होकर बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी। यानी इस देवी ने अपना हर तरह से संभव कोशिश की कि ये बकवाद ना करे, लेकिन इसने एक नहीं सुनी और ये कहने लगा कि अब मेरा और के बिगाड़ेंगे इससे ज्यादा, मुझे जो सजा मिलनी थी वो मिल गई, अब मनमानी करूंगा। इसने दुर्गा के साथ बहुत ज्यादा यानी बलपूर्वक ये क्रिया की। इसने नख रेखा से, अपने नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई, फिर रति क्रिया की और 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े वाला रजगुण युक्त ब्रह्मा उत्पन्न किया दुर्गा से, और दूसरे नंबर का ये सतोगुण युक्त विष्णु जी को उत्पन्न किया, और तीसरा शंकर जी को तमोगुण युक्त किया। अब यो रजोगुण युक्त, सतोगुण युक्त और तमोगुण युक्त कैसे करता है? इसने एक ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसा स्थान बना रखा है गुप्त, जो है तो ब्रह्मलोक का ही हिस्सा, लेकिन उसको ऐसे ढंग से बना रखा है, उसके बीच में ऐसा एक सिद्धि शक्ति छोड़ रखी है कि यहाँ के प्राणी, कोई भी ऋषि महर्षि उसके निकट नहीं जा सकता। जैसे लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, ऐसी खींच रखी है, और वहां यही ले जा सकता अपनी मर्जी से, इसकी इच्छा से ही वहां कोई जा सकता है। इसने क्या किया हुआ है, जैसे किसी
मकान के अंदर 3 कक्ष हों, 3 रूम्स, और एक कक्ष में चित्र लगे हों अश्लील, और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, और तीसरे में लगे हों सूरवीरों और शहीदों के। तो जब व्यक्ति उन अश्लील चित्रों वाले कक्ष में जाता है, उसकी बुद्धि में मलिनता, वही विचार, वही प्रेरणाएं प्रबल हो जाती हैं जब तक वो वहां रहता है। और जब वो जाता है साधु संत फकीरों महापुरुषों के उन चित्रों को देखता है, उनके चरित्रों को याद, अपने आप उनके पिछले लीलाएं, उनकी महिमा उसके अंतःकरण में घूमना शुरू कर देती है, वैसा ही स्वभाव बन जाता है। और जब वो व्यक्ति जाता है उन सूरवीर शहीदों के लगे हुए चित्रों वाले कक्ष में, तो वहां जाकर के उनकी लीलाओं को याद करके, उन्होंने ऐसी बहादुरी की थी, उन्होंने ऐसा किया था, वो बातें याद करके वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस काल भगवान ने सुनियोजित तरीके से ये सब काम कर रखा है। ये क्या करता है, जब ये प्रथम पुत्र की उत्पत्ति करते हैं दोनों मिलकर, ये शिव और शिवा, शिव कहते हैं इस काल को, जैसे श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में इसको काल रूपी ब्रह्म कहा है, और दुर्गा को शिवा कहा है, प्रकृति भी कहा है, त्रिदेव जननी भी कहा है। तो ये वहां जब दोनों जने ये वहां होते हैं उस क्षेत्र में, जहां पर इसने उस क्षेत्र को ऐसे ढंग की रचना की है, वहां जाते इनके ये अपने आप रजोगुणी हो जाते हैं, दोनों का स्वभाव ऐसा हो जाता है। तो वहां ये जो क्रिया करते हैं स्त्री पुरुष संतानों उत्पत्ति के लिए, तो वो पुत्र रजोगुण स्वभाव का हो जाता है, उसको ये अचेत कर देते हैं। बचपन से ही थोड़ी सी जानने योग्य होता है कुछ बातों को, उसी समय इनको कोमा में कर देते हैं अपनी सिद्धि शक्ति तक, और परवरिश जारी रखते हैं। फिर ये दूसरे कक्ष में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जो सतोगुण प्रधान है। वहां पर साधु संत फकीरों के ऐसे चित्र हों, यानी ऐसा स्वभाव बना, ऐसा स्थिति बना रखी है उसकी सिद्धि से, तो वहां जब दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वो ऑटोमेटिकली सतोगुणी बन जाता है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर जो तमोगुण प्रधान है, वहां जाते हैं तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो स्वतः तमोगुणी हो जाता है। इस प्रकार रजगुण ब्रह्म, उनका नाम रख देता है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जब ये उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं, ये स्वयं पंचमुखी बन जाता है, 5 मुंह बना लेता है अपने, और दुर्गा को पार्वती का रूप धारण करा लेता है। तो इन दोनों के उस रूप के संयोग से उसी अनुसार उनके बच्चे की आकृति बन जाती है। इसी प्रकार जब ये विष्णु उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है, तो दुर्गा जी को ये लक्ष्मी रूप धारण करा लेता है और स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार जब ये तीसरे स्थान पर जाता है तमोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो ये शिव रूप धारण कर लेता है, जैसे जटा वटा बढ़ा के, और दुर्गा को पार्वती रूप बना देता है। हाँ, मैं पहले गलत बोल गया। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वहां स्वयं तो ब्रह्मा रूप बना लेता है 5 मुख वाला, और दुर्गा को वहां सावित्री रूप में रखता है। तो इन दोनों के उस आकृति, उस बॉडी के अनुरूप ही उत्पन्न होने वाले बालक की शकल बन जाती है। इस प्रकार इन्होंने दोनों ने फिर 3 पुत्र उत्पन्न किए।
और दुर्गा से ये कह दिया कि मुझे श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का, और मेरे विषय में तू किसी को जानकारी ना देना, नहीं तो मेरे प्रति नफरत हो जाएगी और ये बच्चे मुझसे दूर चले जाएंगे और तू मेरा भेद किसी को नहीं देगी। अगर तूने मेरा भेद दिया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। अपन आत्माओं, दुर्गा ने और हम सब ने अपने पैर पे आप कुहाड़ी मारी। हम अपने सुखदाई भगवान से दूर हो गए और इस नकली पर आसक्त हो गए। अब फिर हम यहां आकर के कितने दुखी हो रहे हैं। आगे सृष्टि रचना ऐसे है कि दुर्गा ने, फिर काल ने कहा कि जब तक ये बच्चे युवा हों इनको अचेत रखना और इनको बेहोश रखना, परवरिश जारी रखना, और जब ये युवा हो जा तो इनका विवाह कर देना, अपने वचन से तू लड़की उत्पन्न कर लेना, लेकिन मेरा भेद ना देना। मैं किसी की, और मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, मैं किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तब इस दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मैं एक अबला औरत इतने बड़े ब्रह्मांडों को कैसे चला पाऊंगी, और तू गुप्त रहेगा तो मैं कैसे संभालूंगी इतने काम को। तब उसने कहा कि जो कुछ करना है वो मैं ही करूंगा, तू चिंता ना कर, लेकिन एक ध्यान रखना, मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी, और ये बच्चे जब सियाने हों, भगवान की खोज ये चाहें तो बता देना परमात्मा निराकार है। मैं किसी भी साधना से, किसी भी क्रिया से कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अपने आत्माओं, दास जो ये अमर कथा यथार्थ सृष्टि रचना आपको सुना रहा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई दंत कथा है, बनावटी सी बातें हैं, लेकिन ये 100% सत्य है, क्योंकि हमने पहले सारा नकली ज्ञान सुन रखा है और अब हो गए हम वैज्ञानिक। 2 अक्षर सीख के ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, और ये हो रहा परमात्मा की सतीथि। आप कहीं पर भी देख लो परमात्मा को, आप आसानी से पहचान सकते हो कि भगवान है। पर कोई जो ये साइंस के मास्टर मानते हैं कि कोई परमात्मा नहीं है, इनके विषय में गीता में कहा कि ये तो संसार का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति, जो यूं कहते हैं कि ये संसार का कोई रचयिता नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, अपने आप ये मटेरियल से, जीवाणुओं से, परमाणुओं से अपने आप बनता बिगड़ता। ये परमाणु किसने दिए, ये कहां से आ गए परमाणु। तो पुण्यात्मा, ये तो मंदबुद्धि के लोगों का विचार है, जिनको हम इंटेलिजेंट समझते हैं अध्यात्म मार्ग में, वो माइनस है। अब जैसे अगस्त ऋषि के विषय में कि उन्होंने भक्ति शक्ति की सिद्धि आ गई। एक सिद्धि ऐसी है, 7 के 7 समुद्रों को और एक घूंट में पी लेती है, बीज रूप में सूक्ष्म कर लेता है। बताओ, या किसी का गला उतरा ही साइंस वाला के 7 जन भी ना उतरा, कितनी बात कर लो, और 100 की 100 सत्य है। तो पुण्यात्मा, और फिर वैसे वापस कुरला मार दिया, भर गए 7 समुद्र। तो परमात्मा अध्यात्म मार्ग में ये कुछ नकली भी ऋषि जो कलियुगी ये कहा करते, ये तो गपौड़ हैं, गपास्टिक हैं, इस तरह की बातें जो संसार के कर्म अनुकूल नहीं है, वो झूठ होती है। पुणात्मा परमात्मा किसे कहते हैं, वो तो हमारे जैसा हो गया, फिर जो कुछ नहीं कर सकता। अब हम छोटे से जब पढ़ा करते थे, अब जैसे हम देखते हैं ये विशेषकर
जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, वो तो पक्के नास्तिक हो लिए, वो नहीं मानते, कहते हैं वो तो बिल्कुल सही, ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, बस नर मादा से जीव उत्पन्न होते हैं और खत्म हो जाते हैं, बस बात खत्म है। अपने आप प्रकृति यानी कुदरती स्वतः ही ये जन्म होते रहते हैं। अब हम छोटे छोटे पढ़ा करते थे, उसमें एक पंजाबी की कविता आती थी प्रार्थना रूप में। हम चौथी कक्षा से पंजाबी पढ़ना शुरू करते थे, हरियाणा क्षेत्र वाले। हरियाणा नहीं था पहले, ज्वाइंट पंजाबी था और पंजाबी कंपलसरी थी। तो उसमें हम कविता पढ़ा करते थे, आस्था भगवान की गढ़ी थी। कोई भी किसी भी स्टोरी कहानी में भगवान का बीच में छौंक होता, घनी स्वादिष्ट लगा करती थी वो कथाएं। तो क्या पढ़ा करते थे कि कई असंख्य बनाए बंदे, आंकनक हाथ लाए, एक दूजे दे नाल कोई भी रलदे नहीं रलाए। परमात्मा की महिमा गाई जाती थी कि कई असंख्य बनाए बंदे और सबके एक जैसे आंख नाक हाथ मुंह ला रखे और एक दूजे दे नाल कोई भी रलदे नहीं रलाए। क्या यह भगवान बिना हो सकता है? और एक ही माता पिता यानी एक ही मोल्ड से बने हुए बर्तन एक जैसे ही होते हैं, जब कुदरती मान्यता ये परमात्मा की दया है। कितने इंसान है एक दूसरे से किसी की शक्ल नहीं मिलती है, बगैर भगवान के हो सकता है? उसका संदेश, उसका वचन काम करता है। और कौन सा वो माँ के गर्भ में बैठा है, गड़ा बैठ के नो, उसका वचन है कि एक दूसरे के साथ रलेंगे नहीं, बस हो गया शुरू। ये सब काम वचन से होता है, परमात्मा की सब लीला वचन से हो रही है। जो उन्होंने जिस मटेरियल में जिस टाइप का वचन बोल दिया वो उसी प्रकार क्रिया कर रहे हैं। जैसे एक तोरी के बीज में वो कितना होता है, जैसे एक वट वृक्ष है, वट वृक्ष बड़ के बीज में बीज कितना होता है, राई के समान, और उसको डाल दिया मिट्टी में, पानी डाल दिया, पौधा उगा कितना मोटा, और वट वृक्ष पूरे बरवाला में फैल जाता, उसने फैलन की जगह मिल जाता है। तो उस परमात्मा की वचन से ही किस वस्तु से और क्या बन जाता है, हमारा शरीर किस वस्तु से बनता है और आज हम किस रूप में इसको लिए फिर रहे, तो ये भगवान बिना नहीं हो सकता। ये कहने की बातें हैं, ये ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है। मालिक की वचन है, परमात्मा की हुई व्यवस्था है, उसी से सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार इस नास्तिकता का भी अंत अब होगा, क्योंकि अभी तक हमने परमात्मा की जो कथाएं सुनी थी और भगवान ऐसी ऐसी लीला करता है, ऐसा अनहोनी करता है, हम सुना सुना करते थे, होती नहीं देखी, जिस कारण से हम उनको गपौड़ मानने लगे कि ये तो वैसे ही कहने की बातें हैं। नहीं, अध्यात्म मार्ग में किसी भी वस्तु को हम ये नहीं कह सकते, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा के विधान में, परम अक्षर ब्रह्म की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहां से शुरू किया था। अब जब इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति होगी, ये युवा हो गए, इन तीनों को सचेत कर दिया। ब्रह्मा जी को एक कमल के फूल पर समुद्र के अंदर ब्रह्मलोक में एक बहुत बड़ा सरोवर है, बहुत बड़ा समुद्र है, मीठे और खारे जल का अलग अलग है। उसके कमल के फूल पर, और विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर, और शिव जी को कैलाश पर्वत पर। फिर इन तीनों को इकट्ठा कर दिया किन्हीं भी कारणों से। जब ये तीनों इकट्ठे हो गए, तब ये ब्रह्मा जी ने श्री देवी पुराण के तीसरे स्कंद में अपने पुत्र नारद को ये ज्ञान सुनाया था, और नारद जी सुना रहे हैं व्यास जी को। तो
क्या बताया ब्रह्मा जी ने कि बेटा नारद, जब मैं क्या बताऊं, जब मेरा जन्म हुआ, जब मैं उत्पन्न हुआ, मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मैं इस अगाध जल में कहां से आ गया, मेरा कौन जनक है। ऐसा विचार करके मैं उस कमल की डंठल पकड़कर नीचे उतरा और काफी समय तक मैं उसका और छोर ढूंढता रहा, पता नहीं चला वो कहां तक, उसकी जड़ कहाँ है। मैं लौटकर फिर उसके ऊपर विराजमान हो गया, मैं फिर से उसी पर जाकर बैठ गया। अब मैं सोच रहा था मैं करूं क्या, कहां जाऊं, कौन मेरा जनक है। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब सोचा कि इस पर कहीं पृथ्वी नजर आ नहीं रही, सृष्टि किसकी करूं। तब क्या देखा कि एक मधु कैटब नाम के 2 राक्षस मेरे से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे डर के कमल की डंठल पकड़कर नीचे को सपीडते चल पड़ा और फिर आगे क्या देखा कि विष्णु भगवान वहां बेहोश पड़े हैं। अब मेरी चिंता और बढ़ गई कि ये अगर मेरी मदद करता तो मेरा बचाव होता, ये कौन है, ये तो अचेत पड़ा है। इतने में उसके शरीर से एक औरत निकली, एक देवी निकली और वो आकाश में स्थिर होगी। उससे निकलकर आकाश में ऊंचे पर मुझे दिखाई देने लगी, वो खड़ी होगी आकाश में। इतने में वो श्री हरि यानी विष्णु जी जाग के होश में आ गए। फिर उसने खड़ा होते ही मधु कैटब के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध किया। 5000 वर्ष तक वो युद्ध करते रहे। मधु कैटब नहीं मरे। फिर उस जो ऊपर देखी वो औरत, उसके अंदर से देवी निकली थी, उसने नीचे आकर के मधु और कैटब के साथ की तरफ एक दूसरी नजर से देखा और वो मधु और कैटब दोनों के दोनों उस देवी की ओर आसक्त होकर देखने लगे। तब श्री विष्णु जी ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर दोनों मार दिए। अब हम 2 थे, इतने में ये महेश भी वहीं आ गया, शंकर भी वहीं आ गया। हम तीनों को इकट्ठा देखकर जो देवी आकाश में श्री विष्णु से निकलकर खड़ी हुई थी, उसने कहा कि पुत्रों, अब तुम तीनों मेरा कार्य करने के लिए संलग्न हो जाओ। तेरा नाम, बड़े को कहा, तेरा नाम ब्रह्मा है, तेरा काम जीवों की उत्पत्ति करवाना, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं। सृष्टि तो मालिक ने रच रखा, सारा संसार, सब ब्रह्मांड, सब जीव। इसके अंदर ऐसा गुण दे दिया कि जिसकी प्रेरणा से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, इसके गुण के प्रेसरत। जैसे एक बार कहीं गैस का रिसाव हो गया था और गैस के रिसाव से उस क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति बेहोश होकर मर गए थे। तो इसी प्रकार इन ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर से इनके गुणों की ऐसे वो किरणें यानी रेंज, उनकी जो रेज है वो निकल रही है, सूक्ष्म रूप में दिखाई नहीं देती। ये अपने ऊपर अपने अपने लोक में रहते हैं और वहां से इनकी जो उस निकल रही ये गुणों की जो प्रक्रिया है और इसका जो प्रभाव है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक प्रभावित करती है। यह थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जैसे एक कमरे में
एक मकान में रसोई होती है, किचन, और किचन में मिर्चों का छोंक लग जाता है तो वो जो स्थूल वस्तु, मूल वस्तु, साकार वस्तु तो मिर्च रसोई के अंदर है, और वहां से उनकी जो निकली वो प्रभाव उनका दूसरे मकान के अंदर भी बैठे हुए व्यक्तियों को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, और उनके बस की बात नहीं, उन छींकों को रोक ले। तो ऐसे इन ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही ये तरंगे तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित करते हैं। जिसके ब्रह्मा जी से निकल रही रजोगुण की तरंगों से हम यहाँ संतानों उत्पत्ति, ये विवश है प्राणी प्रत्येक काम करण का, जैसे जिसके मिर्चों के छोंक की महक आगी वो छींक आवेंगी, उसके बस की बात नहीं। तो यहाँ जीव का कोई रोल नहीं रह रहा, कठपुतली बना रखा है इस काल ने। तो वो संतानों उत्पत्ति करना, और फिर यहाँ के ठाठ बाट जितनी उसकी सामर्थ्य है, न सोचा पता नहीं के बना लूं, कोठी बना लूं, कार बना लूं, और कति ठाठ बाट से रहूं और सारी बकवाद करूं, ये रजोगुण के प्रभाव से। और सतोगुण के प्रभाव से हमारी एक दूसरे में ममता, माता पिता में ममता, पति की पत्नी में, पत्नी की पति में, भाई में, बहन में, रिश्तेदारों में, संपत्ति में, ये जो मोह है ये जकड़ा हुआ है हमारे को। इसको सतिथि कहते हैं कि ये पड़े रहे, अड़े टके रहे, इन एक दूसरे पर आसक्त हुए, उलझे पड़े रहे, ये रीजन है इसका। और भगवान शंकर के तो जोब का पता है, संहार करता है, हमारे को मार कर अपने पिता के पास 1 लाख भेज देता है डेली। अपने आत्माओं परमात्मा ने फिर हमें ये सारी कहानी बताई। अभी ये जो दास बताने जा रहा है, ये ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया। नारद ने व्यास जी को सुनाया, जो श्री देवी भागवत में लिपिबद्ध है। इससे पहले थोड़ा सा हिंट आपको देना चाहेगा, ये दास के परमात्मा जब सर्वप्रथम आए इस सतयुग में, तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी को मिले, और ब्रह्मा जी को ये सारी सृष्टि रचना सुनाई थी। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिले बारी बारी, पहले ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, फिर शिव को, और इन तीनों को इस ज्ञान से परिचित कराया। ब्रह्मा जी ने प्रथम इस ज्ञान को ध्यान से सुना, फिर काल की प्रेरणा से, काल ने सोचा मेरा बेटा जेठा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा ही यदि से इसके काबू में आ गया, क्योंकि वो परमात्मा यहाँ आते हैं कभी ज्ञानी रूप बना के, कभी जोगजीत के रूप में, कभी सहजदास के रूप में, और ऐसे कभी किसी के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। तो काल को पता लग जाता है कि ये कोई घुसपैठिया आ गया यहाँ पर, ऊपर के लोग थे, तो उसको चिंता हो जाती है। तो उसने अपने पुत्र ब्रह्मा के अंदर प्रेरणा कर दी कि मेरा झूठा है यो, इसकी बातें मत मानना। तो दूसरी बार परमात्मा जब इसको फर्दर ज्ञान बताने की चेष्टा करने गए, तो ब्रह्मा ने मुंह मोड़ लिया और कहा कि महात्मा जी, उस समय परमात्मा ने अग्नि ऋषि नाम प्रकट हुए, जिसके पास पहुंचे ब्रह्मा के पास, तो अपना नाम अग्नि ऋषि बताया था। तो ब्रह्मा नहीं माना था। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कबीर जी से सुने हुए उस ज्ञान को और फिर अपने सोच के अज्ञान को मिलाकर इसने जिस तरह भी उस ज्ञान दिया वो दास सुना रहा है। अब क्या बताता है, ये तीनों वहां इकट्ठे हुए। दुर्गा ने कहा कि तुम अब मेरा काम करो, ब्रह्मा तेरा काम है जीवों की उत्पत्ति करवाना, और विष्णु तेरा नाम है सतिथि रखना, और शंकर भगवान को बताया कि तेरा काम है संहार करना। तब उन्होंने कहा कि माता हम इस काम को कैसे करेंगे, कोई पृथ्वी नजर आती नहीं। तब दुर्गा ने कहा कि मैं अभी तुम्हें कुछ नजारा दिखाती हूँ, दृश्य दिखाती हूँ। ऊपर से एक विमान आया, काल ने भेज दिया,
एक विमान आया, उस विमान में ये तीनों बैठ गए और कहा बेट तुम तीनों इसमें विराजमान हो जाओ। देवताओं, दुर्गा दूर खड़ी है, अन्य रूप बनाए जो श्री विष्णु जी से निकली थी, आकाश में दूर से बात कर रही है। तो ब्रह्मा जी कहता कि हम तीनों विमान में बैठ गए और उस देवी ने, तब तक इन्होंने पता था ये कौन है, देवी ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। मन जैसी तीव्र गति से विमान ऊपर पहुंचा। वो कहाँ गया? ब्रह्मलोक में गया। और वहां पर ब्रह्मलोक के अंदर इसने नकली अलखलोक, अगमलोक, सतलोक, नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक की रचना उस सतलोक वाली नकल कर रखी है। और उन सब से ऊपर वो स्थान है जहां ये तीन रूपों में रहता है काल। तो इनका विमान ऊपर पहुंचा। ऊपर जब पहुंचा, सबसे पहले ये ब्रह्मा, जो काल वहां बैठा था ब्रह्मा के लोग रूप में, तो विमान में बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहे हैं कि एक ब्रह्मा ऐसा और कौन है ये। विष्णु और शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा ये दूसरा ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम, ये सृष्टि का अधिष्ठाता कौन है, मैं नहीं जानता। इतने में वो विमान आगे पहुंचा। वहां क्या देखा कि एक विष्णु भगवान बैठे हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही है। तो वहां हमने विष्णु जी से पूछा कि ये कौन है, और विष्णु उसको देख कर कहते विष्णु का सिर चक्कर काटने लग गया, दिमाग घूम गया उसका। उसके बाद विमान हमारा आगे चला, दूर से देख रहे ऊपर से ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर कैलाश की भूमि पर, वहां से एक त्रिनेत्रधारी शिव जी निकला। उस दूसरे शिव को देखकर हम सभी आश्चर्यचकित रहे। उससे आगे हमारा विमान फिर गया। आगे क्या देखा? एक मीठे जल का सरोवर था, उसमें एक सुंदर द्वीप था। उस द्वीप में एक सुंदर पलंग बिछा था, उस पर एक सुंदरी बैठी थी। ये दुर्गा फिर आगे पहुंच गई और विमान में चाबी भरे रखी थी, वहां घुमाने की। इनका दिमाग ठिकाने लाने के लिए कदे ये अपने आप ने प्रभु मान बैठे, तरी तुमसे बड़ा कोई है को नहीं। तो जब ये वहां पहुंचे, देखा दूर से विमान रुक गया, ये नीचे उतरे। ब्रह्मा जी कहता है कि उस देवी की शोभा देखकर हम वर्णन नहीं कर पा सकता, कितनी सुंदर थी, किस प्रकार की वहां सुविधाएं थी। बहुत सी और भी औरतें उसके पास बैठी थी। तो उसको देख करके विष्णु जी ने बताया, कुछ याद आ गया पीछे का। विष्णु जी ने बताया कि ये जो सामने सुंदरी बैठी है, इसको मैंने बचपन में देखा था, जब मैं छोटी सी, जब मैं पालने में झूला करता था। ये मुझे पालने में झुलाया करती थी, मैं अपने पैर के अंगूठे को चूसा करता था। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, इन तीनों को दुर्गा ने स्त्री बना दिया और अपने पास बुला लिया। तब ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने देखा हमारा रूप सारा स्त्री जैसा हो गया। वहां उनके निकट गए, तब इसने हमें आदेश दिया कि तुम ये वापस जाओ और तुम एज इट इज हो जाओगे और मेरा काम करो। ये विमान तुम्हें उन पृथ्वियों पर छोड़ेगा जो तुम्हारे लिए लोक रच दिए हैं। उस विमान में बैठाकर इन दोनों को, तीनों को अलग अलग इनकी राजधानियों में छोड़ दिया। अब ये तीनों अकेले थे। तब ज्योत निरंजन ने कहा कि इनका विवाह कर दे, संतानों उत्पत्ति करो, ये मेरी सब्जी बो, मुझे खाने के लिए तैयार कराओ। तब दुर्गा ने अपने वचन से, अपने ही अंदर से 3 और लड़कियां उत्पन्न की। उनको 3 लड़कियां उत्पन्न की और ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि तुम जाओ सागर मंथन करो। जब ये तीनों सागर मंथन करने गए तो वहां पर इन्होंने सागर मंथन किया।
सबसे पहले जो सागर मंथन किया उसमें 4 वेद निकले, उन चारों वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा। उससे पहले ब्रह्मा पूछा करता था अपनी माता से, दुर्गा जी से, कि हे माता, आप ही परमात्मा हो, ब्रह्म हो, मालिक हो, या कोई और दाता है, कोई और सृष्टि रचने वाला कोई और है? तो ये कहा करती थी कि मैं ही सबका करता हूं और मैं ही सब कुछ करती हूं और कोई परमात्मा नहीं है। तो ये सोचा करती थी कि बच्चों को यदि मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगी तो ये खोद खोद कर पूछेंगे। तो इसने ऐसे ही ये इनका दिमाग बंद कर दिया था कि और कोई नहीं भाई, मैं ही सृष्टि की करता हूं और मैं ही सब कुछ हूं। तो बच्चों ने जैसे माँ बाप बताएं वो बात फाइनल हो जाती है, ठीक है। फिर जब इसने वेद मिले और इसने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि पर सृष्टि का कर्ता तो कोई और है और वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और उस पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है। तो ब्रह्मा ने पूछा, ब्रह्मा ने पूछा, माता आप तो कहती हो कि और कोई करता नहीं सृष्टि का। हाँ, तो ब्रह्मा ने पहले पूछा कि माता ये क्या वस्तु है? पर माता ने बताया, बेटा ये वेद है, ये ज्ञान है। तो ये किसने दिया है? कि गॉड गिवन है, परमात्मा ने दिया है। अच्छा माता, तो पढ़ो इसको। हाँ पढ़ ले बेटा। वो सारा संकेत काल से आता है, ज्योति निरंजन से दुर्गा वैसा ही करती है। उसने कहा था इसको कहो पढ़े, इसको मैं अंदर से प्रेरणा दे करके इसको ज्ञान दूंगा, अर्थ समझाऊंगा इसके। तो इसने पढ़ना शुरू किया। तो माँ से पूछा, माँ आप तो कह रही थी कि कोई और सृष्टि का करता नहीं, आप ही सब कुछ हो, आपकी तो इसमें कोई स्थिति नहीं हो, तो भगवान कोई और है, इसमें लिखा है। तो दुर्गा ने कहा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं कहती हूँ वो सत्य है। तो फिर क्या ये वेद असत्य है? कि नहीं, वेद तो सत्य है भाई, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। तो ब्रह्मा ने कहा, जब भगवान का दिया हुआ ज्ञान है तो ये असत्य नहीं हो सकता। अब माता तेरी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया। तो वो कहने लगी, बेटा यदि तू साधना भी करेगा तो तुझे दर्शन नहीं देगा। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, उसने कह दी साफ है। तो ब्रह्मा को इस बात का अविश्वास हो गया कि माँ सारी झूठ बोलती है, पहले कुछ कह रही थी अब कुछ कह रही है, अब मुझे ये बहका रही है। तो कहने लगी, माता नहीं, वेदों में लिखा है उस परमात्मा को देखा जा सकता, वो तो साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोक में ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, नर आकार है, राजा की तरह देखा जाता है। तो माता ने बहुत मना किया पर वो मान्या नहीं कि मैं तो दर्शन करूंगा, साधना करूंगा, ओम नाम का जाप करूंगा और हठ योग, क्योंकि आकाशवाणी में मेडिटेशन की उसने कह दी थी तब करो। वो आकाशवाणी तो थी काल की अपनी सोच, अपना गुमराह करने का मेथड। और ये वेद दिया था पूरा ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर भगवान ने, इस ज्योति निरंजन के अंतःकरण में, और उसमें टाइम फिक्स कर दिया था। इतने समय के उपरांत ये इसके अंदर से अपने आप बाहर आओगे ना, तो बाहर बिना निकालो। तो जब वो बाहर आए तो इसने पढ़ा, खुद निरंजन ने, ज्योति निरंजन ने, उसमें परमात्मा ने हमारे लिए रहम बख्शा था, पूरी जानकारी दी थी ऊपर के लोगों की, वहां की स्थिति की, वहां वापस जाने की। लेकिन इसने, काल निरंजन ने, ज्योति निरंजन ने, ब्रह्म ने, वो वेदों का वो ज्ञान नष्ट कर दिया और परमात्मा के डर से ये जो 4 वेदों में विभाजित कर दिया गया, इतना ज्ञान हमें दे दिया, ब्रह्मा को दे दिया। पहले ये एक ही ज्ञान था, वेद के 4 हिस्से तो बाद में बने हैं। अब ब्रह्मा ने सोचा कि भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, गलत नहीं हो सकता। तो इसने क्या देखा कि जो परमात्मा ज्योति निरंजन आकाशवाणी की थी, उसको भी भगवान का इसने आदेश मान लिया। और वेदों को तो, वेद तो थे ही परमात्मा दिए हुए, तो वेदों में केवल इसने वो पोर्शन रख लिया, वो भाग रख लिया जिसमें ज्ञान तो है पूर्ण परमात्मा का,
लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, ओम मंत्र का जाप है, हठ योग नहीं है किसी वेद में। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से इन्होंने ओम नाम ले लिया और इनकी अकल ना काम करी। उसमें लिखा है ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो और विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर परमात्मा के इस ओम नाम का जाप करो। इसका भाव ये है, लेकिन इनका तो काल ने जो प्रेरणा दे रखी, इसने जो प्रेशर डाल दिया, मिसगाइड करने थे, वो हठ योग पहले दे दिया इसने, उससे इसमें सिद्धियां आ गई। और फिर इसने दोबारा फिर ट्राई की कि मैं अब मेडिटेशन करूंगा, समाधि लगाऊंगा और परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा बेटा यदि तुझे तेरा पिता नहीं मिला तो क्या करेगा, फिर कहाँ जाएगा तू? तो उसने कहा माता यदि पिता नहीं मिला ना तो मैं तेरे सामने दोबारा नहीं आऊंगा, तेरे को शकल नहीं दिखाऊंगा। यूं कहकर निकल गया। इसने 4 युग तक एक एकांत स्थान पर जाकर हठ योग किया, साधना की। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये क्या कहता है, जब श्री कृष्ण से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है विराट रूप बनाकर, क्या कहता है कि अर्जुन, हाँ विराट रूप तो पीछे बनाता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हरिओम दास। हरिओम जी आप कहाँ से हैं? बरेली यूपी से। हरिओम जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 8वें महीना 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, भक्ति साधना सर हम ये संसार जैसे देवी देवता, हनुमान चालीसा, नौ दुर्गा भरते रहना और गंगा स्नान करना, यही सारे कार्यक्रम करते थे सर। सर आप भक्ति साधना कर ही रहे थे तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर हमारे गांव में भोले बाबा के चेला बहुत हैं। ये बात कहते थे कि हमारे साकार विसरी आते हैं लेकिन जात पे मालूम नहीं पड़ते हैं, आत पे मालूम पड़ते हैं। तो हमने कहा अच्छा। बहड़ी विशाल सत्संग उनका चल रहा था, हम देखने के लिए गए। हम आगे बैठे तो वहाँ पर ही क्या हुआ कि जब वो आए तो पब्लिक में होके आए, गाड़ी उन्हें पिंडाल के पीछे खड़ी कर ली। उनने प्रवचन दिए और उनने सबसे पहले ये बात कही कि कर्मों की मार से ना ही कोई बचा है ना ही कोई बच पाएगा। तो हमने कहा जब कर्मों की मार से ना ही कोई बचा है ना ही कोई बच पाएगा तो क्या फ़ायदा आने का। जब हम डॉक्टर के पास जाएं, हमारी कोई बीमारी है और डॉक्टर कहा कि आप दवाई खा लो सही नहीं होगे तो उस दवाई से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो हमने ये बात सुन के फिर हमने दोबारा वहाँ नहीं गए। हमारे गांव में सर बालेश्वर महाराज का सत्संग चलता था, वो देखने के लिए हम शाम को जाते थे। वहाँ पर ही एक व्यक्ति ने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो बोले कि इसमें ज्ञान दूसरी तरीका का है। हमने वो पढ़ के देखी, उसमें भक्तों के जो इंटरव्यू थे तो उन पे हमें विश्वास नहीं हो रहा था। हमने कि ये तो अपनी अपनी सब कहते हैं, लेकिन हमारे शरीर पे वो भक्ति करते करते सर दाग पड़ रहे, बहुत भयंकर दाग है। 8 महीना हम पे गर्मी में काम नहीं होता था। हमने हर जगह की दवाई खाई जहाँ जिसने बताई, देसी अंग्रेजी सभी तरीक़ा की 16 साल दवाई हम खाते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। हमें कुष्ठ रोग की बीमारी थी। तो सर वो दवाई खाते खाते जब वो पुस्तक हमने ज्ञान गंगा पुस्तक जब पढ़ी तो हमने वो जानकारी निकालते निकालते जब हम बरवाला आश्रम पे पहुँचे, वहाँ पर ही भगत भाई थे। उनके लिए हमने सब दिखाए, कपड़े निकाल के हमने कि सर हमारे ये दाग पड़ रहे हैं ऐसे ऐसे। बोले ये नियम है, ये है परमात्मा। अगर ये नियम करोगे और इन पे विश्वास करोगे परमात्मा पे तो आपको सब कुछ लाभ मिलेगा, वरना कुछ नहीं। रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हमने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए?
जी, लाभ हमारे शरीर में दाग पड़ते थे भयंकर, वो कुष्ठ रोग की बीमारी में आते हैं सर। 16 साल हमने दवाई खाई, दवाई खाते खाते कोई भी आराम नहीं मिला। जब हमने नाम दीक्षा ली रामपाल जी महाराज से, तो 4 दिन में बगैर दवाई के दाग हमारे ख़त्म हो गए। दाग पूरे शरीर पे थे हमारे, यानी हाथों पे, शरीर पे, पैरों पे, सब पूरे शरीर पे थे। और सर जो हमारे साथ में भाई है हमारे, वो हम कबीर प्रगट दिवस पे हम लेके गए थे। उनके दाई बवासीर की बीमारी थी पहले, लेकिन वापसी में जब हम आ रहे तो गाड़ी में वो अचानक गिर गए। वो इतने लूज हो गए कि वो खड़े भी नहीं हो पाए। कौरिया भर के उन्हें उठाए, सभी बोले इन्हें अस्पताल ले जाओ, वहाँ इलाज करवाना। लेकिन मालिक पे विश्वास था, हम उन्हें घर पे ले गए दवाई दबाने के बाद। लेकिन एक बार जो खेत पे इंजन चल रहा था, उस इंजन पे चारपाई पड़ी हुई थी, वापस सो रहे थे वो। अचानक वो बवासीर की वो दवाई रिएक्शन कर गई, उनके शरीर का सारा खून निकल गया। उन्हें बताया नहीं सर, उनका शरीर सब सफ़ेद पड़ गया। गांव में जब वो गए तो सभी गांव वाले ये कहते थे कि ये बचेंगे नहीं, लेकिन मालिक ने इतनी कृपा की, वो बगैर दवाई के आज कतई सही है। सर हमारी पत्नी शांति कुंज से जुड़ी हुई थी, वो इतने नियम से सारे कार्य करती थी, पूजा पाठ करती थी, चाहे दिन के 3 बज जाते, लेकिन वो खाना नहीं खाती थी। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी पहले, लेकिन पूजा ये करते करते पहले एक हाथ में दर्द उठा, फिर दूसरे में उठा। 1200 रुपए के उनके कोर्स लागे। बाकी बाद बरेली भास्कर हॉस्पिटल में हमने उनका इलाज करवाया, लेकिन दर्द उनका ख़त्म नहीं हुआ। नाम लेके आए हम बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज। हमने जब नियम करे तो हमारे भी दाग खत्म और उनका भी दर्द खत्म हो गया। सर इसके बाद एक बार हम अपने गांव में समझाते थे कि रामपाल जी महाराज वहाँ परमात्मा ही आए हुए हैं, जो उनकी सत्य साधना करेगा वो कोई भी उन पे आपत्ति नहीं आएगी। तो एक बार हम पहले सेंटर काशीपुर था सर, वहाँ लेके गए, नाम दीक्षा दिलवाने के बाद वापस आ रहे लौट के, हम परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो नियम में चलेगा कोई बाल बांका नहीं होगा। सर गदरपुर और रुद्रपुर के बीच में भयंकर रोड चलता है, वाहन बहुत है, बीच में गाड़ी ही अचानक आगे वाले वाहन से गाड़ी की टक्कर हो गई और मैं गाड़ी के गिर गए सर। गिरने के बाद जब हम उठे तो गाड़ी में भी खून इतने आई और हमारे भी, और सारे वाहन जहाँ के तहाँ जाम हो गए। परमात्मा ने इतनी कृपा करी, नहीं तो अगर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए नहीं होते तो हम आज जीवित नहीं होते। सर क्या आप नशा भी करते थे? नशा सर बीड़ी, सुल्पा, दारू, भांग, ये सारे नशा करते थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ, नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट गया। अब तो धुआं भी अगर कोई पीता है या तम्बाकू खाता है तो उसकी बदबू भी पसंद नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर जो चैनल पे सत्संग आता है 7:30 से 8:30 तक, नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर पड़े हुए होते हैं। उस नंबर पे आप कॉल करिए, आपके पास में जो सेंटर होगा उसकी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ नाम लेके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।